बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का। यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो बॉन्ड बना है उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, राइट। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो वो बेस है, H पॉजिटिव ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो वो एसिड है, राइट। एक लास्ट बात समझनी है, फिर ल्यूइस खत्म, फिर प्रैक्टिस करेंगे वैसे इसकी। लास्ट बात समझनी है कि जो एक्सेप्ट करता वो क्या हो, कैसे एक्सेप्ट करता। क्या कोई भी किसी को लोन पेयर देगा, मान लो मेरे पास लोन पेयर है तो मैं किसी को भी लोन पेयर दूं तो वो एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। कंडीशन है कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह होनी चाहिए, और जगह से मेरा मतलब ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑर्बिटल से मेरा मतलब उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तब ये मेरे द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दोबारा सुनिए, जो लोन पेयर देता है उसके पास तो लोन पेयर होना चाहिए, जो एक्सेप्ट करता है उसके पास खाली, वही खाली पीली आ रही है ना मूवी एक, दीपिका दी, खाली खाली क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑर्बिटल। अब जरा बताओ, देखो पहले पहले जवाब दो। ये है मेरे पास अमोनिया, ठीक है, इसके पास एक तो आया H जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, जिसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक आया H पॉजिटिव जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका ऑर्बिटल खाली है, राइट। अगर ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो दो ये एक ये, टोटल उस ऑर्बिटल में 3 चीज जाकर बैठ जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो पॉली के हिसाब से संभव ही नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसे देगा? इस खाली ऑर्बिटल में, ताकि भाई दे दो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, वो जैसे हम दोनों में इलेक्ट्रॉन जैसे ये शेयरिंग की, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी मेरे ऑर्बिटल में कभी उसके ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, राइट। तो अगर इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, 2 मैं दूंगा, तो जब वो उसके ऑर्बिटल में जाएंगे तो 3 हो जाएंगे ना वहां, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नहीं आया समझ में? हाँ किसमें? नहीं एक ही है 1s। हाँ तो चलो और भी है, चलो नहीं गुड़िया, हम भूमिका जी आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अब इस बात पे हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। जैसे NH3 है, NH3 है, H कोचिंग के पास है, ठीक है, इसके पास 1s खाली है, ठीक है, 1s खाली है। मान लेते हैं आप कह रहे हो सर 2s भी तो खाली है, चलो 2s भी खाली है। अब सुनना, थर्मोल अगर पढ़िए तो इसका जवाब बड़ी आसानी से दे दो। अमोनिया से हमने कहा भाई हाँ 1s H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा अमोनिया बोला ठीक है भाई साहब बिल्कुल बनाऊंगा, मैं भी लोन पेयर से दुखी रहता हूं। हमने कहा तू लोन पेयर से क्यों दुखी रहता है? पता है क्या बोला? ये जो लोन पेयर है ना, ये मेरे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते रहते हैं, उसको दुखी करते रहते हैं। तो मैं भी चाहता हूं मेरा लोन पेयर बॉन्ड में बदल जाए, मेरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाए, ऐसे बोलो। मैं भी चाहता हूं मेरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाए, क्योंकि इससे रिपल्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई तू बता फिर कहां पे अपना लोन पेयर देना पसंद करेगा? H पॉजिटिव को 1s में या 2s में? कहां जाएंगे इसके दोनों? क्योंकि 1s की एनर्जी कम होती है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कम एनर्जी वाले में जाएंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, ज्यादा एनर्जी वाले में जाकर बैठेंगे ज्यादा, तो वो चाहेगा कि मैं वहां जाऊं जो ऑर्बिटल खाली भी हो, एनर्जी की जिसकी कम, तो वो 1s में ही जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? राइट। क्या समझे? लुईस ने क्या कहा? Substance which has tendency to donate lone pair of electron are called base, and the substance which has tendency to accept lone pair of electrons एसिड के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, बेस के पास ये था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इसने कहीं जिक्र नहीं किया H पॉजिटिव OH नेगेटिव, किसी का जिक्र नहीं। बताओ लुईस अर्हेनियस नहीं बता पाया कि अमोनिया बेस है, क्यों है? लोरी ब्रोंस्टेड नहीं, लोरी ब्रोंस्टेड तो बता देगा ना, बता देगा, क्योंकि वो एक्सपोजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो बेस है, राइट है। एक केस में नहीं बता पाएगा। अभी लिखना बच्चों, एक बात और बताइए। हाँ ठीक भैया, लोरी की लिमिटेशन यही थी, वी हैव मेनी सब्सटेंस व्हिच आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर बट लोरी कांट एक्सप्लेन। ठीक है भैया, ओके। नई थ्योरी आती क्यों है? यस, उसको और उसमें कुछ कमियां थी,
यू नो माइक्रोसॉफ्ट एक मैगजीन में एक कुछ छपा था, उसमें था टू बिग फेलियर्स, अभी भी शायद बाहर रखी होगी, तो कभी कभी जब ये बुला लेते थे तो वो मैगजीन में 2 बड़े फेलियर, उनमें सबसे पहला जो नाम था वो था माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने के पास एंड्रॉइड गया, एंड्रॉइड जानते हो ना, जिसपे हमारा आजकल फोन बेस्ड है, एंड्रॉइड को माइक्रोसॉफ्ट ने लेने से मना कर दिया, बोले नहीं हमें जरूरत नहीं। उन्हें इतना घमंड था कि माइक्रोसॉफ्ट से आगे तो कुछ जा ही नहीं सकता, डेस्कटॉप से आगे कुछ जा ही नहीं सकता, कंप्यूटर को फेल कर दिया ना मोबाइल एंड्रॉइड में। दूसरा टाटा के बारे में जिक्र था, नैनो के बारे में, 2 बिग फेलियर। ऐसा लगता था कि नैनो एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा, राइट, बाइक्स कम हो जाएंगी, लोग एक अच्छे से चारों तरफ से बंद, ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे, ऐसे वाहन में बैठकर जाना प्रीफर करेंगे मोटरसाइकिल की बजाय, उतने ही पैसे में। बट तो वो रतन टाटा ने उस पर लिखा हुआ कि मुझे ऐसा लगता है इसके फेल होने की वजह ये थी कि हमने दुनिया से ये कहा कि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार है और लोग सस्ती चीजों को लेना पसंद नहीं करते, तो ये मार्केटिंग, तो 2 बिग फेलियर्स। तो जब भी कोई नई चीज आती है, इसलिए क्योंकि पुरानी में कुछ खामियां होती है, राइट, ओके। जब 2007 में एप्पल ने स्मार्टफोन लॉन्च किया, तो देखना स्टीव जॉब्स कैसे, वो वही जो उसकी स्टीव जॉब्स जानते हो, वो टी शर्ट हाई नेक की वो पहन के कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला रहा हूं जो सिर्फ अंगूठे से आप हैंडल कर सकते हो गानों को, ये सब ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और सही बात है, अब इस अंगूठे से सब कुछ हो जाता है, बजाय इसके कि हमें 10 उंगलियों का यूज करना पड़े, राइट। तो ये तो बढ़िया यही है कि क्यों फेल हुआ वो, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, मतलब बहुत सारी जगह एक्सप्लेन कर देता था पर बहुत सारी जगह वो फेल हो जाता। ओके, तो जल्दी से मॉलिक्यूल बताइए, देखो NH3 प्लस PCl3, 20 मिनट है हमारे पास, PCl3, राइट। ऐसा नहीं घंटी बज गई मजा आ गया एक और, अच्छा ऐसा नहीं होगा। ओके, PCl3 बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। जल्दी से ये बताओ क्या, अब मैं आपसे लोन पेयर वगैरह नहीं पूछने वाला, मुझे ये बताओ क्या ये एक एसिड हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, अगर हाँ तो कैसे? क्या BCl3 एक एसिड हो सकता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में भी Cl आ सकता है क्या, इन दोनों में? नहीं, BCl3 सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 2s2 2 में p में 1, बट इस हाल में तो नहीं है बोरोन यहाँ, क्या इस हाल में बोरोन है या
नहीं, क्योंकि बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे। अगर इस हाल में होता तो एक ही बॉन्ड बनाता ना। 3 बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस हाल में है बोरोन यहाँ। समझ में आ गया हाल का मतलब? शिक्षा बताना भैया, बात नहीं आई समझ में? बोरोन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां भेज देगा। अब कितने बॉन्ड बनाएगा? हाथ से बता दो, कोई बात नहीं। 3, हाँ यस, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद बोरोन के पास एक लोन पेयर या खाली ऑर्बिटल? खाली, राइट। अच्छा, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बोरोन का? हाँ, नहीं, दुखी है आज भी, है ना? दुखी 8 चाहिए ना आसपास, राइट। तो लोन पेयर कैसे कहेगा ना, मैं तुझे अपने लोन पे डोनेट करता हूँ, राइट, लोन पे डोनेट करता हूँ, तो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा बोरोन? चलिए, हाँ बताइए, बात नहीं आई समझ में? तो क्या समझ में आया? 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक ऑर्बिटल खाली है, राइट। क्या बोरोन एक्सेप्ट करेगा? क्या चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए? समझ में आ रहा है ना? खाली ऑर्बिटल चाहिए, वो है इसके पास। तो ये लोन पे डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। क्या बनेगा? NH3 BCl3। नहीं आया समझ में? ये क्या है? ये और क्या है ये क्या है? ये सिंबल क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सिंबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इसने अपने लोन पे डोनेट किए, बोरोन ने एक्सेप्ट किए, राइट। तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनेटेड बाय सिंगल, शेयर्ड बाय बॉन्ड। तब समझ में आया कुछ? राइट। तो अमोन नहीं आया अभी? ये क्या है? ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बॉन्ड है जो ऐसे बना है। कैसे बना है? नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तब बनाए। बोरोन ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ खाली ऑर्बिटल दिया कि ठीक है मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दो तो। सर बोरोन ने या BCl3 ने? BCl3, सॉरी, बोरोन ने लिया ओके। हाँ देखो, वैसे BCl3 बोलना चाहिए, बट बोरोन भी बोल रहे हो तो गलत नहीं, दोनों ही सही है। वैसे BCl3 में Cl तो ले ही नहीं सकता, Cl के ऑर्बिटल तो भरे हैं, तो बोरोन ही यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर हम पर्टिकुलरली BCl3 की बात करें तो इसमें बोरोन के ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल खाली, उसमें इसने अपने लोन पेयर किए हैं और बोरोन ने एक्सेप्ट किए। ठीक है, राइट। अमोनिया बेस है क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है। BCl3 एसिड है क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है। नहीं आया समझ में? और एक और बात, आज से आप अमोनिया को बेस नहीं कहोगे। जब मैं कहूंगा कि अमोनिया क्या है तो आप कहोगे ये लुईस बेस। क्या बोलोगे? लुईस बेस। इसको लेविस नहीं बोलना, लुईस है, लुईस, राइट। लुईस बेस। मैं भी जारवी में लेविस ही बोलता था, फिर बड़ा हुआ तो पता लगा ये लुईस है। ओके, यस, ये लुईस है। तो अमोनिया इज ए लुईस बेस, BCl3 लुईस एसिड। जब आप ये कहते हो कि ये लुईस बेस है तो आप ये कह रहे हो ये ऐसा बेस है जो अपना लोन पेयर देने की वजह से बेस बना। जब आप कहते हो BCl3 एक लुईस एसिड है, ये इसलिए एसिड है क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करने से। नहीं आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फटाफट ये बताओ, फटाफट बच्चों ये बताइए, ये मेरे पास है H2, लोन पेयर नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा मैं। इसकी रिएक्शन हमने करवाई इसके साथ कौन सा एलिमेंट लिखे? BH3 लिखे, ठीक है, BH3। तो बताइए क्या बनेगा, मतलब एरो वगैरह का साइन लगाकर। अगर आपको लगता है इनमें से कोई बेस है, अगर कोई लगता है ये एसिड का काम करेगा, तो एरो का जो हमने अभी साइन लगा के जो बनाया था वैसा कुछ बनाइए। ठीक है, इसके लिए बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 3 बॉन्ड बना रखे हैं वगैरह वगैरह।
बढ़िया। बताइए कितने लोन पे? ऑक्सीजन पे कितने लोन पे है? हाँ जी, कितने लोन पे ऑक्सीजन? दो। एक शिक्षा ध्यान देगा। आगे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो आज मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, प्लीज आप उसे देखकर आइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यार, जिंदगी खराब हो जाएगी बच्चों। 2s2 2p4 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रखेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रखेगा। बोरोन का वही हाल, 3 बॉन्ड और एक खाली ऑर्बिटल। ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। सॉरी एक दोनों नहीं कर सकता। अच्छा, ऑक्सीजन कभी दोनों इन फ्यूचर करेगा भी नहीं, मतलब अगर ये ले सकता ना तो भी ये दोनों डोनेट नहीं करेगा। ओके, अगर मैं ज्यादा अगर इस बात में गया तो आप कंफ्यूज होगे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम पे ही चिपके रहते हैं। ओके, हाँ जी, ये डोनेट करेगा तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। H2O कोऑर्डिनेट BH3। ये क्या है? वाटर क्या है? BH3 क्या है? राइट। कल मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, इसका नाम है बोरिक एसिड, BOH और राइट। इसका नाम है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, राइट। बोरिक एसिड, एक जगह ये लिखा था कि बोरिक एसिड इज नॉट प्रोटिक एसिड, इज प्रोटिक एसिड बट इट इज ए लुईस एसिड, इट इज ए लुईस एसिड। कल आप इसको एक्सप्लेन करना। प्रोटिक का मतलब प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब H पॉजिटिव। ऐसे एसिड जो H पॉजिटिव देने की वजह से एसिड है उन्हें प्रोटिक एसिड कहते हैं। HCl एक प्रोटिक एसिड है, BH3 यहां एक, हाँ वो प्रोटिक नहीं है, वो इसलिए एसिड नहीं है, H पॉजिटिव नहीं दे रहा है इसलिए एसिड नहीं है, वो H पॉजिटिव दे ही नहीं रहा, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना बच्चों।